हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में, जहां पे मैं आपको सीयूईटी केमिस्ट्री 2027 का पूरा रोड मैप देने वाली हूं। कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करें, इन सब का जवाब आपको हमारे आज के सेशन में मिल जाएगा। तो यार, दिस इज योर वेरी ओन नितिका मैम, और बना लूंगी मैं आपका पूरा सीयूईटी की जर्नी का पूरा सफर एकदम आसान। लेट्स सी कैसे स्टार्ट करें। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले तो पैटर्न को समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी अपने दिमाग में सोचकर बैठे हैं, ये मत सोचिएगा कि यार सीयूईटी में तो बहुत सीट्स है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ से काम नहीं बनेगा। एक टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए आपको टॉप प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कॉलेज है जो आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, तो तैयारी यार आज से आपको शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि एक शिफ्ट देखने को ऑलरेडी हमें मिल चुका है कि बच्चे भारी मात्रा में सीयूईटी के एग्जाम्स को दे रहे हैं। हर साल ये नंबर बढ़ ही रहा है और 2027 में एक्सपेक्टेड है कि कंपटीशन और लेवल अप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पैटर्न समझना जरूरी है। टोटल 50 सवाल होते हैं, एमसीक्यू सवाल होते हैं ये, है ना। आपको इसके लिए 60 मिनट दिए जाते हैं। तो मेजर मेहनत यही है कि उन 60 मिनट में कैसे उन 50 क्वेश्चंस को टारगेट किया जाए। आपके जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो एमसीक्यू स्टाइल ही है। हर करेक्ट आंसर के लिए +5 दिया जाता है और इनकरेक्ट के लिए -1। तो मैं आपको सीबीएसई के जितना भी क्लास 12th का केमिस्ट्री में इंग्लिश में जो कंटेंट है वो देने वाली हूँ। हम दृष्टि सीयूईटी पे हिंदी में भी प्रेपरेशन कराते हैं, मगर मैं आपको इंग्लिश माध्यम में पूरा सीयूईटी का जर्नी फॉर केमिस्ट्री कराने वाली हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे सवाल रहते हैं और किन किन चीजों पे आपको तैयारी फोकस करने की जरूरत है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जानते ही हैं कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर करेक्ट करना होगा। ये तो टिपिकल स्टाइल है ही, मगर हर बारी सीयूईटी कोई ना कोई सरप्राइज जरूर लेकर आता है। उनमें से एक सरप्राइजेस हो सकता है असर्शन रीजनिंग। तो हमारे दृष्टि के चैनल पर आपको बहुत सारे असर्शन रीजन स्टाइल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अगर आप हमारी पेड क्लासेस में जुड़ते हो तो स्पेशल अटेंशन हम देते हैं असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी क्रैक करने के लिए। कैसे करें, क्या करें। हो सकता है ये पिछले 1 साल में, पिछले 2 सालों में आपको ऐसे क्वेश्चंस ना दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि असर्शन रीजनिंग स्टाइल में क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते, क्योंकि आए हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं असर्शन रीजनिंग के अलावा मैच द कॉलम की, मैच द कॉलम का भी नंबर हर बारी चेंज होता है। एक टिपिकल 5 क्वेश्चंस तो आपको मैच द कॉलम के दिखेंगे ही, और मैच द कॉलम को भी आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको भी टैकल करने का एक बेहतरीन सा प्यारा सा एक तरीका होता है। मैच द कॉलम मैं तो कहती हूँ सबसे टिपिकल और इजीएस्ट होते हैं हमेशा आंसर करने के लिए, क्योंकि सीयूईटी हमेशा आप देखेंगे पीवाईक्यूज उठाकर कुछ ना कुछ मदद आपको कर रहा होता है। आपके एमसीक्यूज इस फॉर्मेट में जब आते हैं मैच द कॉलम के, तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। मतलब आपको सारे सॉल्व नहीं करने होते, एक अगर आपने सॉल्व कर लिया जो कि यूनिक है तो आपका काम बन जाता है ज्यादातर, है ना। तो ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है वो भी हम पूरी अपनी जर्नी में सीखेंगे। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी या 3 स्टेटमेंट्स दी होंगी, ट्रू है फॉल्स है ट्रू है, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन की स्टाइलिंग भी समझनी जरूरी है। कोई भी ऐसा नया पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको समझने में, डाइजेस्ट करने में भी समय लग सकता है। तो हम नहीं चाहते यार आपका कोई भी समय इस तरीके से वेस्ट हो। तो पैटर्न को अगर आप समझ लोगे तो वो 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा एजेंडा है। ऐसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जिसकी हम आपको तैयारी कराते हैं हर चैप्टर के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, देखिए केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े पैसेजेस दिए होते हैं। 60 मिनट में अगर आप पैसेज पढ़ने लग जाओगे तो पास हो जाएगा जी टाइम आपका। पास क्या, टाइम पास बोलूंगी मैं, टाइम पास हो जाएगा आपका। और
उससे कुछ फायदा तो होने नहीं वाला, क्योंकि पैसेज में ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं छिपे होते। पैसेज बस केवल टाइम वेस्ट के लिए होता है, और ये भी हम सीखेंगे। जैसे आपको एक बड़ा सा ये पैसेज दिया हुआ है, ये सीयूईटी पीवाईक्यू ही है, इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस है, बट आप देखोगे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में है ही नहीं। तो पैसेज ना रीड करना भी एक कला है जो हम आपको सिखाएंगे। और अगर मैं बात करूं पूरे ब्रेकडाउन की, तो जो मेजरली पिछले 2 साल के ट्रेंड में और स्पेसिफिकली इस साल जो हमें देखने को मिला, वो ये देखने को मिला है कि 35 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, टिपिकल एमसीक्यूज। 4 ऑप्शन आंसर करना है, मैच द कॉलम 5 होते हैं, पैसेज के बेसिस पे, एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन, एक और पैसेज पे 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होते हैं। ये एक टिपिकल पैटर्न है। इसमें अगर मैं असर्शन रीजनिंग डालना चाहूं तो एमसीक्यू वाली कैटेगरी में डालेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड कैटेगरी भी डालूं तो इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न समझना तो सबसे पहले एक सीढ़ी है सक्सेस के टूवर्ड्स, इसलिए पैटर्न समझना यार बहुत जरूरी है। अब हम दृष्टि पे कैसे आपकी तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ हमारे कैंपस बैच में जुड़ते हैं या फिर हमारे फ्यूजन बैच में जुड़ते हैं, कैंपस बैच स्पेसिफिकली सीयूईटी के लिए है और फ्यूजन बैच क्लास 12th एंड सीयूईटी दोनों के लिए है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम क्या क्लास 12 के लिए हम लेट हो चुके हैं, अभी स्टार्ट करें तो क्या सीयूईटी और कैंप जो हमारा सिलेबस है वो दोनों हो जाएगा? बिल्कुल, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। हमारा टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है कि हम अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस जो है वो करा देंगे। टोटल 12, आपको पता है 12th के सारे चैप्टर्स हैं, टोटल 12th में केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ मैं कहूंगी ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो आपकी ड्यूरेशन इस प्रकार रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाए, एंड ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस। उसके बाद जो हमारी टाइमलाइन बची है उसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने बच्चे जो 12th के साथ सीयूईटी कर रहे हैं उनको हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराएंगे। इस टाइम पे ज्यादा फोकस रखेंगे सब्जेक्टिव पे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब आपका बोर्ड हो जाएगा, ये उनके लिए है जिनका क्लास 12 का बोर्ड है, बोर्ड होने के बाद आपको पूरी सीयूईटी की एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्योंकि खेला तो यही है यार, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने हो जाओगे आप प्रो, और यही हमें करना है, यही हमारा मेन टारगेट है। अगर आप सीयूईटी के केवल एस्पिरेंट है और इस साल पूरा डेडिकेटेडली सीयूईटी को दे रहे हैं, तो आपकी क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी नवंबर से, और उसके बाद फरवरी के बाद सिर्फ हम मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स, 50 क्वेश्चंस को 60 मिनट में कैसे टैकल करना है, ये पूरा इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना बढ़िया वार्म अप कर लेंगे, इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर लेंगे कि 100% जब आप एग्जाम में बैठोगे एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे ये मेरे को नहीं आता है या मुझसे नहीं हो रहा है या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते। क्वेश्चंस को 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना एक कला है, वो कला में आपको हम माहिर करेंगे। ये हम दृष्टि में एब्सोल्युटली टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें, आप हमारे साथ सिर्फ अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कैंपस बैच में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी इसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप क्लास 12 के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फ्यूजन बैच आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव सीयूईटी बेस्ड पैटर्न के ऊपर सारे सवाल, हर चीज का प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये वो 10 चैप्टर्स हैं जो चाहे आप क्लास 12 में अभी हैं या फिर आप सीयूईटी की हार्डकोर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 10 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के जो आपको मास्टर करने हैं। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, केवल 3 ही है। फिर आता है डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केवल 2 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं।
और ये 5 चैप्टर्स, हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, 5 चैप्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक के लिए है। तो क्लियरली ये 5 चैप्टर्स का वेटेज होने वाला है ज्यादा। 2026 में भी हर सेट में देखा गया है कि ऑर्गेनिक की परसेंटेज ज्यादा थी, ऑर्गेनिक की वेटेज ज्यादा थी। तो हमारा भी फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप अगर हमारे साथ बेशक फ्यूजन बैच में जुड़े या फिर अगर आप हमारे साथ कैंपस बैच में जुड़ते हैं, तो हमारा फ्लो इस तरीके से रहने वाला है कि हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, फिर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हमारे 2 जो चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं उसको करेंगे। तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट होता है। ये हमेशा हर स्टूडेंट को बहुत रेजोनेट भी करता है, स्कूल के लिए भी काम आता है, और सीयूईटी में भी सबसे बढ़िया प्रेपरेशन इसी पैटर्न में रहती है। तो ये होने वाले हैं 10 चैप्टर्स आपकी पॉकेट में। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, यानी कि नितिका मैम के साथ जुड़ते हो, तो मैं आपको पहले ही बोल दूं यार, अगर सोच चुके हो, मन बना चुके हो कि ये है कॉलेज जिसको मैंने टारगेट करना है, तो प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि योर ड्रीम कॉलेज स्टार्ट्स विद टुडेज एफर्ट। एक एक दिन कीमती है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो डोंट डिले एनी फर्दर इफ यू हैव मेड अप योर माइंड। विद दिस इज मी नितिका साइनिंग ऑफ। सी यू वेरी सून, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।